Hello. Today we'll study matrices and the topic we'll discuss today is what is a matrix. तो matrix होता क्या है, क्योंकि यही हम इस चैप्टर में पढ़ना है हमने, तो पहले हम उसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. Matrix is a rectangular array of elements. और एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इस मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, इसको एक्सप्लोर करते हैं एग्जांपल के साथ. मान लो एक लड़की है राधा एंड उसके पास 15 बुक्स हैं. तो मैं पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय कि राधा हैज 15 बुक्स, इसी जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ. ये क्या, मैंने एक वे बना लिया, खुद ही डिफाइन किया मैंने कि मैं इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में इस नंबर को लिख देता हूँ. एंड मेरे को पता है ये नंबर क्या है, नंबर ऑफ बुक्स जितनी राधा के पास है. अब मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ कि अब राधा के पास 15 बुक्स है एंड 6 पेंसिल्स है. फिर उसके बाद मैं उसकी फ्रेंड ले लेता हूँ श्यामा. श्यामा के पास 20 बुक्स है एंड 10 पेंसिल्स है. तो आप दोनों स्टेटमेंट्स लिखने बजाय कि राधा हैज 15 बुक्स एंड 6 पेंसिल्स एंड हर फ्रेंड श्यामा हैज 20 बुक्स एंड 10 पेंसिल्स, तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, एक अपना वे बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख सकता हूँ वही रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. मैं नंबर्स लिख देता हूँ 15, 6, 20 एंड देन 10. अब कोई मेरे से पूछे कि इसका मतलब क्या है, तो आई विल से कि ये बुक्स वाला कॉलम है और ये पेंसिल्स वाला कॉलम है. तो देखो ये तो बुक्स का कॉलम हो गया, पेंसिल का कॉलम हो गया. फिर मैं उसे बताऊंगा कि जो ये चीज, ये रो है, ये राधा की है एंड जो ये रो है नीचे वाली, ये श्यामा की है. तो ये राधा की रो है, ये श्यामा की रो है. तो जो बीच में नंबर लिखे हैं हमने, जो हमने ये ऐसे रिप्रेजेंट किया था 15, 6, 20, 10, तो इसका क्या मतलब है, 15 देखो कहाँ पे आ रहा है, बुक्स वाले कॉलम के अंदर आ रहा है, राधा वाली रो के अंदर आ रहा है. तो यानी इसका क्या मतलब होगा कि 15 बुक्स हैं राधा के पास. यानी इसका क्या मतलब है कि 15 बुक्स हैं राधा के पास. 6 का क्या मतलब है, 6 देखो पेंसिल्स में आ रहा है और इधर राधा में आ रहा है, तो 6 क्या है, 6 पेंसिल्स हैं राधा के पास. ठीक है. देन इस 20 का क्या मतलब होगा, वो इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, यानी 20 बुक्स हैं श्यामा के पास. और इस 10 का क्या मतलब है, 10 पेंसिल्स हैं श्यामा के पास. तो मैंने एक मेथड डिवाइस कर लिया इस पूरी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इस मेथड को, इस जो अरेंजमेंट मैंने लिखा है, इस चीज को मैट्रिक्स बोलते हैं. तो ये है मैट्रिक्स की डेफिनेशन जैसे एनसीईआरटी डिफाइन करती है. इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. तो ये देखो बीच में नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, एंड नंबर और फंक्शंस दोनों को हम एलिमेंट्स कह देते हैं क्योंकि वो मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं, राइट. तो जैसे अगर मैं इसको मैट्रिक्स में एग्जांपल ले लेता हूँ, कि एक मैट्रिक्स ए है 15, 10, 17 आयोटा, 15 आयोटा प्लस 5. अब देखो ये नंबर है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इनकी इनके इमेजिनरी पार्ट 0 है. एक्चुअली सारे नंबर ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वैसे हम कह देते हैं ये रियल है.
तो बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 17 आयोटा प्लस पाई भी हो सकता है। तो मैं कह देता हूँ ये इसके एलिमेंट्स हैं, 15 इसका एलिमेंट है, 10 इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है। एंड ये देखो ये एक रो है पूरी, ये भी एक रो है, तो मैं इसको कह देता हूँ रो 1, इसको मैं कह देता हूँ रो 2। और इसमें कॉलम देखो कितने हैं, कॉलम होते क्या, वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल देखो इसमें एक ये है, एक ये है, तो मैं इसको कहता हूँ कॉलम 1, इसको कहता हूँ कॉलम 2। तो रोज क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स क्या होते हैं वर्टिकल लाइंस। अब मैं जैसे कह रहा था बीच में फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे x² + 5 देन 15 y² - 10 z² + 5। तो बीच में देखो ये है तो मैट्रिक्स अभी भी, और बीच में एलिमेंट्स क्या है, इसमें फंक्शंस है। एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ कि देखो ये तो मैट्रिक्स था जिसमें 2 रोज थी एंड 2 कॉलम्स है। अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना दूं 1 2 4 7 6 31 40 11 12 14। अब देखो जो नंबर्स की सिग्निफिकेंस है वो मेरे को जरूरत नहीं है। जैसे इसके अंदर 1 एक्चुअली, जैसे पिछले केस में हमने देखा था 1 पहला एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता था कि कितनी बुक्स है राधा के पास। अब क्या पता इसकी कोई और डेफिनेशन हो कि ये नंबर ऑफ बुक्स हो कोई और लड़के के पास, श्याम के पास। तो ऐसे हमें वो मैटर नहीं करता कि ये डिफाइन क्या कर रहा है, हम बस इसको डिफाइन लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि हमें एक्चुअली कैलकुलेशन से मतलब होता है। हम आगे मैट्रिक्स में बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे, तो हमारी जो ये वर्बल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो हम अगर इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत आसान कर देते हैं। बेसिकली वील कंसंट्रेट ऑन द ऑपरेशंस एंड नॉट ऑन द डेफिनेशन की क्या डिफाइन कर रहा है मैट्रिक्स। अगर वो स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन करता है देन वेरी गुड, देन अगर नहीं भी डिफाइन करता देन आपको इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली ऑपरेशंस पे आगे कंसंट्रेट करना है। तो इसके अंदर देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर कितनी रोज हैं। रोज क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये और ये रो 1 है, ये इसकी रो 2 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। देन इसमें कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल लाइंस, यानी 10 2 3 4 5, यानी ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि कितनी 2 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं। तो इस तरह मैंने देखा कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर्स या फिर फंक्शंस। एंड मैंने देखा रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, एंड मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो ये रियल लाइफ, किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन में आप मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। जिससे अगर आपके पास 10 मैथ्स की बुक्स हैं, 20 साइंस की बुक्स हैं, एंड आपका कोई फ्रेंड है श्याम एंड उसके पास 20 मैथ की बुक्स हैं एंड 60 साइंस की बुक्स हैं, देन आप उसका मैट्रिक्स बना सकते हैं। कोई भी जनरल लाइफ सिचुएशन के अंदर मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। एंड लाइक व्हेन यू गो इन इंजीनियरिंग, तो ये बहुत ही यूज होता है मैट्रिक्स, स्पेशली इन रोबोटिक्स। जो भी हम रोबोटिक प्लानिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर इसका काफ़ी यूज होता है, क्योंकि जो रोबोट्स ऑटोमेटेड होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं हम मैट्रिसेस के थ्रू, क्योंकि उन्हें स्टेटमेंट्स तो समझ नहीं आती जो हम वर्बली बोलते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली यही है मैट्रिक्स के बारे में।